सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यू अपडेट्स प्राप्त करें। दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय बेस्ट एडवाइस। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा था कि हम रिफंड कैसे प्राप्त करेंगे। आज मेरे व्हाट्सएप पर बार बार एक मैसेज आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में रिफंड के लिए फैसला ले सकती है। यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मैं अपने सूत्रों से कोशिश कर रहा हूं कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। इस न्यूज़ में कहा जा रहा है कि जो एसटीएफ ने हमारी कंपनी के खाते को अनफ्रीज किया था, उसमें करीब 700 करोड़ के आसपास रुपया है। उसमें से 450 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट वापिस कर सकती है इन्वेस्टर का। अभी पुष्टि तो नहीं हुई है इस न्यूज़ की, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अनुभव मित्तल जी ने एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि कंपनी के खातों को अनफ्रीज कर दिया जाए, मैं इन्वेस्टर का पैसा वापस लौटाना चाहता हूं। तो उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि 10 जून को एक वेबसाइट शुरू की जाएगी और उसमें सभी एसटी मेंबर से कहा जाएगा कि अपना बैंक अकाउंट डिटेल, आपका आईडी प्रूफ वगैरह इस पे अपलोड करें और उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू होगी हमारे पैसों को रिफंड करने की। अभी मैं इस न्यूज़ की सच्चाई का पता लगाने के लिए दोपहर से ही प्रयास कर रहा हूं, परंतु अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये न्यूज़ सही है या ये न्यूज़ फेक है। ये बात तो सही थी कि अनुभव मित्तल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि यदि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे देती है तो हमारा रिफंड केस के एंड से पहले भी मिल सकता है हमें। और इस न्यूज़ में यह भी कहा जा रहा है कि जितनी उन्होंने पेमेंट सीज की है, फ्रीज की है उसके अंदर खाते में, उसमें से 70 से 80% वापस लौटाने की सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। और इसमें 10 जून का समय दिया गया है और 10 जून को बताया जा रहा है कि एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे, उस पे अपना डाटा अपलोड करना होगा। चलो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं इसकी सच्चाई का पता करने का और जैसे ही सच्चाई मेरे को पता लग जाएगी मैं आपको तुरंत इसका बताऊंगा। और यदि इस बात में सच्चाई नहीं है तो फिर हमें जो कार्रवाई करनी है रिफंड के लिए वो तो हम करेंगे ही। आप सभी लोग तैयार रहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। कुछ लोग व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके मुझसे पूछ रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आईडी आपको याद होनी चाहिए जो एसटी में लगाई है, उस आईडी का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अपने बैंक अकाउंट की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। आपने नेफ्ट किया है या आरटीजीसी किया है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, जल्दी ही हम जब केस डालेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। इसके अलावा बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमने
जनवरी में या फरवरी के अंदर हमने आईडी लगाई थी, परंतु वो आईडी एक्टिवेट भी नहीं हुई थी। कोई बात नहीं है, यदि एक्टिवेट नहीं हुई है, आपने जो आरटीजीएस या नेफ्ट किया है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, तो आपको भी पैसा मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब भी मुझे सूत्रों से पता चल रहा है दोस्तों कि अनुभव मित्तल जी शांत नहीं बैठे हैं। वो आगे क्या करना है, किस तरह से कंपनी को चालू करना है आदि पे जो है गौर कर रहे हैं। और उनको एक बहुत बड़ा दुख ये है कि उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, साथ साथ में उनके पिता श्री सुनील मित्तल जी की भी गिरफ्तारी हुई है। इस चीज़ से वो बहुत दुखी हुए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अनुभव मित्तल जी लगातार जो है पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी को किस तरह से चालू करना है। इंडियन गवर्नमेंट के जो नए कानून है उसके अनुसार कंपनी दोबारा चला सकते हैं। यदि फिर भी यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत आती है और तो वो जो है बाहर यानी फॉरेन से भी कंपनी को शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है इस कार्रवाई में अनुभव जी को कुछ टाइम लग जाए। इसके अलावा बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अनुभव मित्तल जी के जो वकील हैं वो जो है अच्छे वकील नहीं है। मैं आपकी सभी की शंका मिटा दूं। अनुभव मित्तल जी की रिहाई के लिए जो टीम बनी हुई है एसटी के लिए, पूरा पैनल बना हुआ है वकीलों का, और सारे के सारे वकील जो है बहुत ही अच्छे हैं। मैंने कई बार कोर्ट में खुद जाकर के कार्रवाई देखी है, बहुत ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, और इस विषय पे पूरी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे जो अनुभव मित्तल जी के वकील हैं उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से केस को देख रहे हैं। वैसे जो है अब आगे 29 तारीख को केस की फिर से सुनवाई होनी है। 29 को भी हम देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, वैसे जांच एजेंसियों ने तो पूरी तैयारी कर ली है केस को लंबा खींचने की, फिर भी हमें आशा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी एसटी में या हमारे अनुभव मित्तल जी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हमारी कंपनी में किसी तरह का गलत काम नहीं होता था दोस्तों। सभी का टाइम टू टाइम पैसा आ रहा था, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। कुछ लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो पैसे हमने कंपनी में लगाए थे ये हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लगाए थे। कुछ ने अपना बिजनेस प्रमोट के लिए जो है इसके अंदर दिया था, और कुछ लोगों ने अपनी फेसबुक वगैरह जो है प्रमोट करने के लिए इसमें लगाई थी। कंपनी जो है स्वेच्छा से राशि हमें दे रही थी, वो जो हमारे पास क्लिक आते थे क्लिक करने के लिए, इसके लिए कंपनी कोई बाध्य नहीं थी। क्लिक जो दिए जाते थे, कंपनी ने या अनुभव मित्तल जी ने सोचा कि कोई व्यक्ति जो है फ्री में क्लिक क्यों करेगा, इसलिए उन्होंने एक निश्चित राशि बांध रखी थी कि पर क्लिक पे आपको इतना दिया जाएगा, और इस तरह से लोगों का बिजनेस जो है या फेसबुक आईडी जो है प्रमोट हो रही थी। मैंने जो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है इसका पूरा एनालिसिस किया है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि दूसरी कंपनियों की तरह इसका वर्क है। और सबसे बड़ी जांच एजेंसियों की जो है सबसे ज़्यादा टेंशन यही है कि हमारी कंपनी का ठीक से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका बिजनेस मॉडल किस तरह है, क्या है। जबकि हमारे वकीलों द्वारा
बार बार बताया जा चुका है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे अलग है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में अवश्य ही हम इस केस को जीतेंगे। शायद हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, परंतु विजय हमारी जरूर होगी। प्लीज सभी जो है संगठित रहें, एक रहें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड।